Electrocardiogram. It is a graphical representation of electrical activity of heart during cardiac cycle. This is a graphical representation of electrical activity of heart during cardiac cycle. इसको जनरली मेजर जो करते हैं लीड के थ्रू मेजर करते हैं, और नॉर्मल बेसिक जो लीड होता है वो 3 लीड वाला होता है। इसमें से 2 आर्म पर लगाते हैं या रिस्ट बोलो, रिस्ट पर लगाते हैं लेफ्ट और राइट, और एक लेग पे लगाते हैं, दैट इज द लेफ्ट एंकल। और इसका और डिटेल जानने के लिए हम लोग 6 लीड यूज करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं ईसीजी की। ईसीजी ग्राफ की बात करते हैं। ऐसा एक नॉर्मल ईसीजी ग्राफ दिखता है। This is time. First wave, that is called the P wave, and this P wave is due to the atrial depolarization। ये होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन से ये होगा। ठीक, अब इसके बाद आता है P Q R S। ठीक, ये इसको बोलते हैं Q R S कॉम्प्लेक्स। और ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिन क्यू वेव के बाद हल्का सा इधर यहां पर बिगिन होता है। और एक इसके बारे में बोलते हैं, अगर हम काउंट कर लें नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, अब कितने QRS कॉम्प्लेक्स हैं ये बता देगा कितना साइकिल कार्डियक साइकिल हुआ है। कार्डियक साइकिल कितना हुआ है नंबर। ठीक, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, डीपोलराइज हो गए, एट्रिया भी हो गया। अब इसके रीपोलराइजेशन की बात होती है, जिसको कि हम P वेव से बोलते हैं। इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक, P wave, atrial contraction, atrial depolarization, QRS complex, that is called the ventricular depolarization,
and this T wave represent ventricular depolarization. Now this is one cycle. फिर यहाँ से फिर से P वेव चालू हो जाएगा, फिर से QRS कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर से T वेव हो जाएगा। अब ये R है, RR इंटरवल को हम मेजर करके बता सकते हैं कितना ड्यूरेशन है कार्डियक साइकिल का, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नॉर्मल ईसीजी ग्राफ है। अगर इसमें ग्राफ में किसी का लेंथ में, हाइट में या शेप में डेविएशन कुछ आ रहा है तो अलग अलग कार्डियक डिजीज होगा, जैसे एरिथमिया हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, बहुत सारे डिजीजेस इससे रिप्रेजेंट हो जाएगा। चलिए अब हम ईसीजी का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और इसके फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस ये बोल रहा है कि एक मशीन होता है, पीपी साउंड होता है, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, वोल्टेज शो करता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका था। ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। तो ईसीजी किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। ईसीजी किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, कार्डियक साइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। अब हम ये ग्राफ देख रहे हैं, ईसीजी का ग्राफ ऐसा हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल ईसीजी का ग्राफ है, याद रखिएगा, ऐसे होते हैं। और ये इसमें यूज होते हैं, कितने लीड यूज होते हैं? 3 इलेक्ट्रिकल लीड यूज होते हैं, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल, ठीक। और इसके डिटेल एनालिसिस के लिए, फंक्शन के इवैल्यूएशन के लिए, हार्ट फंक्शन के लिए मल्टीपल लीड यूज करते हैं, चेस्ट रीजन में यूज करते हैं, ठीक है। ईच पीक इन द ईसीजी इज डिफाइंड बाय द P2 टेब। ईच पीक इन द ईसीजी इज डिफाइंड विथ अ लेटर फ्रॉम P to T, P से लेके T तक होता है। अब P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन बोल सकते हैं एट्रिया का, ठीक है। अब QRS कॉम्प्लेक्स इसमें डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स रिप्रेजेंट करता है। ये इसकी बात कर रहे हैं, इसको पूरा बोल रहे हैं QRS कॉम्प्लेक्स। ये QRS कॉम्प्लेक्स है और ये क्या बता रहा है? QRS कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा है? डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ये डीपोलराइजेशन बता रहा है किसका? वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन बता रहा है, मतलब कि इस टाइम वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अब नीचे लाइन लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द क्यू, मतलब क्यू के जस्ट बाद, थोड़ा सा बाद, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये बोल रहा है। उसके बाद टी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रीपोलराइजेशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। अब ये बोल रहा है टी वेव एंड होगा तो सिस्टोल भी एंड हो जाएगा, ये टी वेव, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, अगर हम नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स को अगर हम काउंट कर लेंगे, बाय काउंटिंग नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, इसको अगर हम काउंट कर लेंगे, दैट अकर अ गिवन टाइम पीरियड कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट, इससे हार्ट बीट रेट हम पता कर लेंगे, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि ईसीजी जो हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव रफली द सेम शेप फ्रॉम गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन, एनी डेविएशन फ्रॉम द शेप इंडिकेट्स ए पॉसिबल एबनॉर्मलिटीज और डिजीज। अगर कोई इसके शेप उप में चेंज होगा तो एबनॉर्मलिटीज और डिजीज को शो करेगा, ठीक है। ये ईसीजी हो गया। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, नीट के क्वेश्चंस हम लोग लगाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने के बाद या किसी टीचर का लेक्चर देखने के बाद सबसे पहले आप नीट के क्वेश्चन लगाएं और और नीट के क्वेश्चन जो है वो बन पा रहे कि नहीं। चलिए इसलिए हम उसको देखते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, ये आया है नीट 2019 में, ये क्वेश्चन आया है। और अगर इस टाइप का
मैच द कॉलन टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जनरली अगर आप आगे से स्टार्ट करेंगे तो आगे से ऑप्शन सेम होते हैं। अब देखिए, दो ऑप्शन सेकंड सेकंड, दो ऑप्शन फोर फोर, और डिफरेंसेस पीछे वाले ऑप्शंस में ज्यादा होते हैं। मतलब आपको इस टाइप के क्वेश्चन एलिमिनेट करके करने हैं। इसके आंसर तक कैसे पहुंचना है? एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना है। लास्ट ऑप्शन से देखते हैं डी ऑप्शन। डी क्या बोल रखा है? रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टी वेव। अच्छा, टी वेव का साइज कम हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज होगी। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, कोरोनरी इश्चेमिया, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, रीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। ठीक, तो मुझे लगा अब यही एक डिजीज मिल रहा है, तो डी का हो जाएगा थर्ड। अब इसमें थर्ड कौन कौन सा है? थर्ड ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन डी भी है। ठीक, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी गया, अब ऑप्शन ए तो चला गया, अब ऑप्शन डी बचा और हमारे पास ऑप्शन बी बचा। अब हम सी को चेक करते हैं। सी या तो सेकंड हो सकता है या तो फिफ्थ हो सकता है। चलिए, सी सी किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन को। ठीक, सी में आपका ये रीपोलराइजेशन होता है इसमें वेंट्रिकल्स का, तो सी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट जा सकता है। अभी और भी ऑप्शन हम लोग इसमें चेक करते हैं। अब बी देखते हैं। बी में फर्स्ट, अब बी क्या हो सकता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स होता है। ठीक, ये सही। ठीक, अब पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? पी वेव रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, तो पी वेव ये हो गया फोर्थ वाला हो गया, ये हो गया आंसर, ये गया। देखिए कितने आसान इजी क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आया नीट 2013 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले आप लोग पढ़ लीजिए। द डायग्राम गिवन हेयर इज द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल पर्सन का ईसीजी दे रखा है। अब इसमें पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है ये पूछ रहा है। ठीक है, पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है या हाँ, पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए तो गया, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। हाँ, ये मेरा आंसर है। लेकिन नीट में हमेशा ध्यान रखिए, चारों ऑप्शन पढ़ के ही आपको सही आंसर निकालना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ये गया, यस। अब मेरा आंसर ये है। ये आया है AIPMT मेंस में आया है। गिवन बिलो इज द ECG ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन विच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो। अब इसके बारे में देखना है, आप लोग भी एक बार देख लीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं। कॉम्प्लेक्स QRS वन कंप्लीट पल्स को बताता है। कॉम्प्लेक्स QRS वन कंप्लीट पल्स को बताता है। हाँ ठीक है, सही बात है। लेकिन अभी ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे, अभी सब पूरा नीचे तक पढ़ लेंगे। और पीक ऑफ टी वेव क्या बताता है? क्या लिखा है? इनिशिएशन ऑफ द टोटल कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन। नहीं, टी वेव में तो रीपोलराइजेशन होता है, टी वेव में रीपोलराइजेशन होता है, तो ये ऑप्शन ये गलत हो गया। पीक पीक आर टुगेदर, ये बोल रहा है इसका पीक। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नहीं, ये इसको भी नहीं रिप्रेजेंट करता है। अब पीक क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ द, क्या बोल रहा है? पीक इनिशिएशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वाली, नहीं, बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, खाली लेफ्ट नहीं होता है, तो ये भी गलत। तो मेरा आंसर ये हो गया।
Thank you guys for watching my channel.